Hello, my name Bhaskar. If you are a student who has just completed class 10 and you are confused between science, commerce and arts, this video is for you. Today we will explore different career path and that will help you understand which stream might be the best fit for your goals. Okay. As we know, we have three stream: science, arts and commerce. Okay, so let's get started with science. Every student who is pursuing science, let's say plus 40% of student pursue science. Science has two categories: PCM and PCB. PCM for physics, chemistry and math, and PCB for physics, chemistry and biology. Biology, doctors, nurses, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, रिसर्च, रेडियोलॉजिस्ट, सारे हॉस्पिटल में जितने भी काम होते हैं वो सारे पीसीबी वाले होते हैं। डॉक्टर्स वाले, ठीक है, डॉक्टर्स, वो नॉर्मल लोगों को मत गिनना तुम इसमें। कैशियर भी काम करता है, वो एमबीबीएस वाला नहीं होता, वो कॉमर्स वाला, वो कोई भी हो सकता है कैशियर, ठीक है। आजकल तो रेफरल से कहाँ की पहचान कहाँ से निकल जाती है, तो समझ जाओ। पीसीएम में होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। कई सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स इसमें भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, कईयों में नहीं पढ़ाई जाती। तो जहाँ पे मैथमेटिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आ जाए, उसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम कहते हैं, जो कि साइंस की ब्रांच है। तो इसमें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आते हैं। अभी के लिए तुम पढ़ोगे, लेकिन जब कॉलेज में जाओगे तब आपको इंजीनियरिंग में इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड जो भी टेक्निकल जॉब होती है, जैसे डेवलपर, डाटा साइंटिस्ट, एआईएमएल, ठीक है, वेब ऐप के बनाने बहुत इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, या फिर तुम्हें पायलट बनना है, अब तुम्हें पता है पायलट के कोर्स में 2 से 3 करोड़ लग जाते हैं, ठीक है। या फिर आर्किटेक्ट, इसमें आर्किटेक्ट में मैं कहूँगा ओनली आईआईटीज़, है ना, आईआईटीज़ में ही आर्किटेक्ट अच्छे बनते हैं। और डॉक्टर हो गया। अब बात आती है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स भी तुम मान लो कि 40% बच्चा कॉमर्स लेता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग स्टेट में, है ना। जहाँ पे ज़्यादा ही दिमाग वाले लोग होंगे वो साइंस ज़्यादा लेंगे, समझ रहे हो, ऐसा माना जाता है और होता भी है। देखो, कॉमर्स में इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट कौन होता है? जो पैसा संभालता है, जो बताता है कि हमारे देश की क्या इकोनॉमी है, समझ रहे हो, बड़े लेवल का। ये सारा इकोनॉमिक्स कह रहा हूँ, ये कॉमर्स जो भी है वो सब कुछ पैसों से रिलेटेड है। जैसे अकाउंटेंट, कितना पैसा कहाँ कितना गया, सीए, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमर्स का सबसे बड़ा सीए, उसके बाद सीएस, सीएमए, बैंकर्स, बैंक में जितनी भी नौकरियाँ होती हैं वो सारी कॉमर्स स्ट्रीम वाली होती हैं। प्राइवेट बैंक, ओके, सरकारी बैंक में कोई भी जा सकता है। फाइनेंस, मार्केटिंग, फाइनेंस में वो सब आ जाता है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है ना। तो जिसको भी पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा, उसको कॉमर्स लेनी चाहिए। जिसको पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद है, जिसको किताबी नॉलेज ज़्यादा पसंद है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। किताबी नॉलेज और मतलब बहुत ही हाई लेवल की नॉलेज होती है पीसीबी, जहाँ पर उनको कॉरपोरेट में जाना है। कॉरपोरेट इन द सेंस बहुत पैसा है, लेकिन अथाई मेहनत भी है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पीसीएम, ठीक है। अब आती है आर्ट्स। लोग कहते हैं आर्ट्स वही लेता है जो, समझ रहे हो, लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं कहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा। तो लॉयर सबसे बड़ा, तुम्हें पता ही है, एक देश का, हमारे इंडिया का लॉयर जो है वो तो किसी से नहीं डरता भाई, ठीक है। जज, जर्नलिस्ट, टीवी में देखते ही होंगे तुमने, जिन्हें लोग आजकल दलाल कहते हैं। हिस्टोरियन, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी काम होता है, आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सब आर्ट्स के अंदर आता है। एंड कुछ होते हैं जैसे सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई जा सकता है। जैसे होटल मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, प्राइवेट होता है, इसमें कोई सरकारी तो होता नहीं है, कोई भी कर सकता है। शेफ़ बनना, इवेंट मैनेजर, मतलब कुछ भी, कोई इवेंट हो रहा है कहीं पर, कुछ फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे कितने लोग चाहिए, कितने लोग काम करेंगे, है ना, कितनी सीट चाहिए, कहाँ पर क्या होगा, ये सब कौन करता है? एक अरेंज करता है, वो करता है इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर तुम इसे कह सकते हो। और ट्रैवल कंसल्टेंट,
समझ जाओ, तुमने देखा होगा कई जगह होता है। एयर होस्टेस और कैबिन क्रू, ये कोई भी बन सकता है। बस इसके लिए क्या चाहिए होता है? अच्छी कम्युनिकेशन, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन। और एक है जो हर कोई कर सकता है, इसके लिए मैंने लिखा है ऑलराउंडर। तुम ये सब कर रहे हो, ठीक है, ये सब तुम्हारी किताबी नॉलेज है। यहाँ पर आता है जहाँ पे असल में तुम नॉर्मल लोगों से अलग हो जाते हो, नॉर्मल लोगों से अच्छा कमाते हो, नॉर्मल लोगों से तुम्हारी लेट्स से कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा पास रुतबा उससे ज़्यादा होता है। सबसे पहले वीडियो एडिटर। आजकल हर एक बच्चा जो गेमर होता है वो एक वीडियो एडिटर भी होता है। एनिमेटर, एनिमेटर तुम इसमें साइंस में भी ले सकते हो, ले क्या सकते हो, मतलब जिसने साइंस लिया है, जो कंप्यूटर में बैठा है, वो कहीं ना कहीं 10th लेवल में, मतलब 10वीं क्लास में गेम वगैरह भी खेलता ही है, ठीक है। हर कोई बंदा जिसने साइंस लेके इंजीनियरिंग करी है वो पक्का एक टाइम पर गेमर पगलू होता है, बहुत गेम खेलता है। वो एनिमेटर बनता है, वो वीडियो एडिटर भी बनता है, और एक होता है UI UX डिज़ाइनर, एक होता है ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एक होता है यूट्यूबर, जो मैं अभी बन रहा हूँ बस अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। और फिल्म मेकर, फिल्म बनाने वाले की कोई डिग्री थोड़ी ना पूछता है ना, वो तो बस उसकी स्किल होती है, जो लोगों से कैसे काम करवाता है ना, उसकी स्किल है कि वो अपनी कहानी को कैसे दिखा रहा है, किसकी हेल्प ले रहा है, किसको कितना पैसा दे रहा है, वो सब फिल्म मेकर है। फैशन डिज़ाइनर, अब इसका कोई कोर्स थोड़ी ना होएगा, ये तो अपनी स्किल के हिसाब से है। कोई भी इंसान सोशल मीडिया में बनाकर वायरल हो सकता है, एक फैशन डिज़ाइनर बन सकता है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर होता है जो बताता है एक यूट्यूबर को कि आज तुम्हें क्या बनाना है, अभी क्या चल रहा है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तुम्हें व्यूज़ आएंगे, पैसा छापोगे, समझ रहे हो, वो होता है कंटेंट क्रिएटर। ये हेल्प करता है यूट्यूबर्स की। टीचर, टीचर तो कोई भी बन सकता है ना, एक सोशल मीडिया में, आई मीन जहाँ से, जैसे यूट्यूब हो गया, और यूट्यूब ही है इंडिया में, ठीक है, तो यूट्यूब इंडिया में तो कोई भी टीचर बन जाता है, कोई उनसे पूछता थोड़ी ना है तुमने क्या किया क्या नहीं किया। जिसको जहाँ से अच्छा समझ आ रहा है वो उसकी हेल्प लेता है। एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन कह लो, है ना, बिजनेसमैन होते हैं छोटे छोटे, जो अलग अलग, तुम इनको बिजनेसमैन भी कह सकते हो या फिर ये इन्वेस्टर भी कह सकते हो, समझो, बस और कुछ नहीं। ओके।